नमस्कार दोस्तों, ये है चिंतन क्लासेज। मैं अजय बनारसी। आज हम लोग आरपीएससी सेकेंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम लोग देखेंगे, उसको हल करेंगे। यह पेपर जो कि 28/10/2018 को हुआ था, इस पेपर को आज हम लोग हल करेंगे। सेकेंड ग्रेड के लिए प्रीवियस ईयर का पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि इस बार से इसमें क्राइटेरिया भी लगा दी गई है, जो कि आपको जो जनरल वाले हैं उनके लिए 40% और SC/ST वालों के लिए 5% उसमें छूट है। तो आपको निर्धारित कट ऑफ मार्क्स लाना बहुत ही ज़रूरी है और इसके लिए आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस प्रकार के पेपर आते हैं। और प्रीवियस ईयर बहुत ही, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए प्रीवियस ईयर का पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो आइए सीधे हम लोग चलते हैं प्रश्न के ऊपर। इसमें देखिए 1/3 माइनस मार्किंग भी होती है। तो यह प्रीवियस ईयर का पेपर है, इसको हम लोग हल करते हैं, देखते हैं। इसमें मैं ऑफिशियल आंसर की जो है उसी के अनुसार मैं इसका उत्तर बताऊंगा आप लोगों को। 4 इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से जो सही ऑप्शन है उसी को मैं यहाँ पे बताऊंगा। कुल प्रश्नों की संख्या 100 है और इसमें फर्स्ट पेपर में 100 प्रश्न पूछे भी जाते हैं। तो हम लोग प्रारंभ करते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर के पेपर का। प्रश्न संख्या 1 है, अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा है कि यह इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी नीचे गिर जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, कुंभलगढ़ दुर्ग के विषय में लिखा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 है, 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ में निम्नलिखित देशी रियासतों का कौन सा समूह सम्मिलित नहीं था। तो नहीं शब्द पे विशेष ध्यान देना है। दूसरे का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 वाला, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। यह देशी रियासतों में सम्मिलित नहीं था, बाकी सब सम्मिलित था, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3, अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण 1567 से 68 ईस्वी के समय कौन से लोग देवता युद्ध करते हुए मारे गए थे। तो 3 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, वीर कल्ला जी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 देखते हैं, संप सभा की स्थापना किसने की। 4 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, गोविंद गिरी ने संप सभा की स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। यह सुमेलित करने के लिए साइंस के प्रश्न हैं। शरीर का अंग और आभूषण, सॉरी साइंस के नहीं है, ये राजस्थान की कला संस्कृति से है। शरीर एक ओर दिया शरीर का अंग, दूसरी ओर दिया है आभूषण। तो इसको आइए हम लोग मिलाते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, तो इसको मिलाते हैं हम लोग। सिर जो है वह मेमंद, सिर में जो पहना जाता है वह मेमंद। ए का 4 2 में है। आगे मिलाते हैं गला में क्या पहना जाता है। तो गले में पहना जाता है हंसुली जो होती है वो गले में पहनी जाती है और सिर में मेमंद पहना जाता है। नेक्स्ट कमर में कणकती पहनी जाती है और पैर में रिम झोल पहना जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 देखते हैं हम लोग।
प्रश्न संख्या 6। अकबर ने सर्वोच्च मनसब 7 हजारी किस राजपूत शासक को दिया था? तो 6 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, राजा मान सिंह। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो 7 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उमादे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। राम सनेही संप्रदाय की शाखा और प्रवर्तक। तो इसको आइए मिलाते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 8 को मिलाते हैं तो सिंहथल संत हरिराम दास से संबंधित है। 1 का 2, तो 1 का 2 हमारा खाली 1 में है, तो ऑप्शन इसका बी यानी उत्तर तो हमें मिल गया। लेकिन पेपर हल करने का मतलब कि हम लोगों को ये देखना है, मान लो दोबारा क्वेश्चन पूछ दिया तो ये हमारा गलत नहीं होना चाहिए। तो 1 का 2 हो गया। ऋण 1 का, बी का 4, ऋण बी का 4 संत दरियाव। खेड़ापा सी का 3 संत रामदास। और शाहपुरा संत रामचरण, ये डी का 4 हो गया। तो मेरा सही उत्तर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9। बादशाह का प्रसिद्ध मेला राजस्थान के किस शहर में आयोजित होता है? तो 9 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, ब्यावर में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ये है प्रश्न संख्या 10। इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। फिर यहाँ सुमेलित दे दिया। एक और दिया है पुस्तक और दूसरे ओर दिया है लेखक। तो हमीर हठ किसकी रचना है? तो यह है हमीर हठ चंद्रशेखर की। 1 का ए। हमीर महाकाव्य यह है नयनचंद सूरी का। बी का 2 कान्हड़ दे प्रबंध। तो कान्हड़ दे प्रबंध यानी कान्हड़ दे प्रबंध ये पद्म नाम का है, पद्मनाभ। और डी है पृथ्वीराज विजय, यह जयानक की रचना है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4 नंबर का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। पुरातात्विक स्थल और जिला। तो इसमें देखना कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो आहड़ उदयपुर में है, गणेश्वर सीकर में है, बैराठ जयपुर में है, जबकि कालीबंगा जो है वह चूरू में न होकर के यह कहाँ है? ये हनुमानगढ़ में है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा मेरा। 11 का सही उत्तर ऑप्शन ए यानी 1 नंबर का कालीबंगा चूरू में यह नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है किस नृत्य से की विशेषता है? तो 12 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, घुड़ला कहलाता है। छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है यह एक प्रकार का नृत्य है और उसको क्या कहते हैं? घुड़ला। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। इनमें से कौन बिजौलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं था? तो 13 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, छगन लाल या छगन राज चौपासनी वाला। छगन लाल या छगन राज चौपासनी वाला, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या देखते हैं 14 नंबर का। चौदह नंबर का प्रश्न है कांग्रेस ने किस अधिवेशन में देशी राज्यों में स्वतंत्रता संघर्ष प्रारंभ करना स्वीकार किया?
तो 14 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, हरिपुरा अधिवेशन 1938 ईस्वी में। नेक्स्ट, सॉरी, ये प्रश्न संख्या 14 है ना हम लोगों का। हाँ, तो सही है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा हरिपुरा अधिवेशन 1938। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। मेवाड़ के महाराणा जयसिंह के द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह करने के कारण औरंगजेब उनसे नाराज था? तो 15 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, चारुमती। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 16, कन्नौज पर अधिकार हेतु चले त्रिपक्षीय युद्ध में राजपूताना के किस वंश के शासकों ने भाग लिया? तो 16 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, गुर्जर प्रतिहार। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। खानवा के युद्ध में महाराणा संग्राम सिंह की सेना में कौन शामिल नहीं था? तो 17 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, हाकिम खां सूर। देखिए, सारे क्वेश्चन जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। इस बार कुछ सिलेबस चेंज हुआ है, लेकिन कुछ ही हुआ है, बाकी सब वही है। तो यहाँ अगर आप ये 100 प्रश्न है, इसको पूरा बिना स्किप किए हुए अगर देख लिए तो इसमें से आपको 2-3 क्या 5 प्लस प्रश्न आपको सेम मिलने वाले हैं। और जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं वो मैं आपको इसी चैनल पे मैं पूरे के पूरे पेपर को हल कराऊंगा। तो प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? नहीं शब्द को हमें विशेष ध्यान देना है। लड़के क्या करते हैं कि नहीं शब्द नहीं देखते और सही सुमेलित बस मार दिए इसी पे, तो यह अक्सर लोगों का गलत हो जाता है। तो हमको इस चीज़ पे विशेष ध्यान देना है। तो कौन सही सुमेलित नहीं है 18? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ज्वाला माता मंदिर तलवाड़ा, ये सही सुमेलित नहीं है। बाकी द्वारकाधीश मंदिर, कांकरोली, सुंधा माता मंदिर भीनमाल और आई माता मंदिर बिलाड़ा में ये तीनों है। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 19 देखते हैं हम लोग। 19 नंबर का कह रहा है कि विक्रम संवत के अनुसार एक वर्ष में आने वाले निम्नलिखित त्योहारों को क्रम से प्रारंभ से अंत जमाई, यानी कि कौन सा त्यौहार है जो सबसे पहले आता है और कौन सा लास्ट में, इस क्रम के अनुसार हमें कूट की सहायता से मिलान करना है। तो आइए मिलान करते हैं हम लोग। ये दिया है पहले, सबसे पहले कौन सा आता है? तो गणगौर, गणगौर पहले नंबर पे आता है। फिर उसके बाद आता है दीपावली, ये दूसरे नंबर पे आता है। फिर आता है गणेश चतुर्दशी तीसरे नंबर पे, और फिर कृष्ण जन्माष्टमी चौथे नंबर पे। तो सही उत्तर हो जाएगा क्या? डी के बाद तीसरे पे डी यानी गणगौर, फिर दूसरे पे आता है बी, दूसरे पे आता है बी कृष्ण जन्माष्टमी, और तीसरे पे आता है गणेश चतुर्दशी, और चौथे नंबर पे आता है दीपावली। 1 मिनट दोस्तों, थोड़ा से कन्फ्यूजन हो गया, इसको हम लोग फिर से मिलाते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो एक, सही उत्तर 1 होगा, यानी पहले नंबर पे गणगौर, दूसरे नंबर पे सी यानी कि कृष्ण जन्माष्टमी दूसरे पे, और तीसरे नंबर पे आ जाएगा ए, तीसरे पे गणेश चतुर्दशी, और बी जो होगा वो चौथे नंबर पे आ जाएगा। तो ऑप्शन मेरा ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 20 की तरफ। पिछवाई चित्रकला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, नाथ द्वारा का। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 21, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से
किसका जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो 21 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पांडिचेरी का। ये 2011 के अनुसार पूछ रहा है और जनगणना 2011 के अनुसार ही इस बार भी पूछेगा, क्योंकि नई जनगणना अभी हुई नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 22। ये देखिए, मैं जो आरपीएससी के द्वारा जो आंसर की दी गई थी उसी के अनुसार हम यहाँ उत्तर बता रहे हैं। बिड़ला सीमेंट वर्कर्स अवस्थित है? तो 22 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 23 देखते हैं। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है? तो यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 23 का सही उत्तर हो जाएगा 30°3' उत्तर से 30°12' उत्तर तक। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी 2 नंबर का सही हो जाएगा 23 का। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 24 की तरफ। 24 प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों की सीमा रेखा गुजरात से मिलती है? तो 24 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 2, 4, यानी सिरोही, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। यह गुजरात से मिलती है तीनों, 1, 2, 4। 24 का ऑप्शन सही हो जाएगा 3 वाला, सिरोही, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 25। सोम एक सहायक नदी है? तो 25 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, माही की। सोन एक सहायक नदी है किसकी? माही की। जितनी भी महत्वपूर्ण नदियां हैं उन सारे नदियों का जो सहायक नदी है और कहाँ से उद्गम हुआ है और कहाँ जाके वो गिरती हैं, ये 3 चीज़ें सभी नदियों का आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। 1 या 2 प्रश्न यहाँ से कंपलसरी आना ही आना है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 26। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का थीम था? तो ये देखिए, ये करेंट का क्वेश्चन है और ये 2018 का पूछा था। हालांकि हम लोग देख लेते हैं, लेकिन ये अब जब भी पूछेगा तो आपसे 2021-22 का पूछेगा। तो 26 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, प्लास्टिक प्रदूषण को परास्त करना। ये 2018 विश्व पर्यावरण दिवस की थीम थी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 27 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से अपना उत्तर चुनिए। तो एक कूट के माध्यम से इसका उत्तर हमें बताना है 27 नंबर का। तो हम लोग देखते हैं इसका। जलमहल झील, जलमहल झील यह कहाँ है? तो यह है उदयपुर में, यानी कि ए का 3। दूसरा है पांडुपोल जलप्रपात, बी का हो जाएगा अलवर ए में। और लूणकसर झील सी का हो जाएगा ऑप्शन 4, बीकानेर। और फतेह सागर झील ये हो जाएगा उदयपुर में, यानी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 28 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का बाल लिंगानुपात दर 0 से 6 वर्ष तक है। तो 28 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, 919। जनसंख्या बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। हालांकि मैं करा दूंगा, इसमें से जो मैं कराऊंगा उससे बाहर आपको प्रश्न देखने को संभावना बहुत कम है कि मिले। 29 प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित में से कौन सा गौ वंश का नस्ल नहीं है? नहीं शब्द पे विशेष ध्यान दीजिएगा।
तो 29 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 बागड़ी। बागड़ी जो है वह गौ वंश की नस्ल नहीं है, बाकी तीनों गाय की नस्लें हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 30। प्रश्न संख्या 30 देखते हैं। पवनों की दिशा में विचलन जिसके कारण होता है वह है। तो 30 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 परिभ्रमण। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 31 देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए तथा उसके कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 का 2 से मिलान करते हैं हम लोग और कूट देखते हैं। प्रश्न संख्या 31, इसका सही उत्तर हो जाएगा अल्बाटोस। अल्बाटोस ये है अल्बाटोस कार्डिलेरा। तो अल्बाटोस कार्डिलेरा ये है दक्षिण अटलांटिक महासागर में। सॉरी गलती, चैलेंज कटक, पहला है चैलेंज कटक, तो इसका हो जाएगा दक्षिण अटलांटिक महासागर, ए का 3। नेक्स्ट है अल्बाटोस कार्टिलेरा, ये है बी का 4 दक्षिण प्रशांत महासागर। और एजोर द्वीप इसका हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर, यानी सी का 2। और डी है क्यूरिल द्वीप। क्यूरिल द्वीप का हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तरी प्रशांत महासागर। तो इस प्रकार से सही उत्तर हो जाएगा इसका 2 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 32। निम्नलिखित में से कौन सा एक ठंडे पवन का उदाहरण नहीं है। तो 32 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जोंडा। यह ठंडे पवन का उदाहरण नहीं है। नहीं शब्द को विशेष ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 33 देखते हैं। राजस्थान में भामा शाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत अधिकतम बीमा राशि है। तो 33 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 लाख। ये प्रीवियस ईयर के प्रश्न है, इसलिए उस समय 3 लाख था। वर्तमान का देख लीजिएगा आप लोग, उसको मैं बाद में देख के बता दूंगा आपको। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 34 है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण महिला साक्षरता दर है। देखिए जनसंख्या से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो जनसंख्या बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। 34 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 45.8%। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 35। निम्नलिखित में से राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो यह पूछ रहा है कि राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान कौन से हैं। तो 35 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा मुकुंदरा हिल्स, रणथंभौर और केओलादेव घना। ए बी सी राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान है। तो कहाँ दिया है, ए बी सी ऑप्शन 2 वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 36 देखते हैं। होकाइडो तथा हांसू विभाजित होता है। तो 36 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 सुगारू जल डमरू मध्य के बीच। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 37। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किस क्षेत्र में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो 37 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए दक्षिणतम प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 38 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी का जन्म
हार्सिनियन काल में हुआ? तो 38 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, यूराल पर्वत श्रेणी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 39, 2016 से 17 में किसके साथ भारत का व्यापार घाटा परिषद में सर्वाधिक था? तो 39 का ऑप्शन 2 से हो जाएगा एशिया। हालांकि ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा नहीं क्योंकि ये करेंट का क्वेश्चन है, उस समय का था, तो 16 वाला महत्वपूर्ण नहीं है। नेक्स्ट 39 वाला। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 40, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो 40 का सही उत्तर हो जाएगा नदी, हसदो, कृष्णा, प्राणहिता, गोदावरी, मूसी, तापी, उंग। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, महानदी, हसदो नदी। यह सहायक इसकी नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 41 देखते हैं। शीत युद्ध में ... गठबंधन विश्व में अच्छे प्रभाव नहीं लाए हैं? नेहरू। तो 41 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, नेहरू। अपने इस भाषण में नेहरू किस गठबंधन की ओर इशारा करते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, सैनिक गठबंधन की ओर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 42, राजस्थान के निम्नांकित राज्यपालों में से कौन राज्यपाल बनने के पूर्व राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य रहे हैं? तो 42 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, रघुकुल तिलक। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 43 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 43 थोड़ा बड़ा प्रश्न है यह। भारत के राष्ट्रपतीय निर्वाचन के लिए नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में कौन सा या कौन से कथन सही हैं? तो 43 का सही उत्तर हो जाएगा, थोड़ा इसको छोटा करते हम लोग, फिर भी नहीं आ रहा है भाई। हाँ अब आया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 43 का, यानी कि नाम निर्देशन पत्र पर कम से कम 50 निर्वाचकों के हस्ताक्षर प्रस्थापकों के रूप में और कम से कम 50 निर्वाचकों के हस्ताक्षर समर्थकों के रूप में होंगे, ये सही है। और दूसरा कह रहा है किसी अभ्यर्थी को निर्वाचन के लिए तब तक सम्यक रूप से नाम निर्दिष्ट नहीं समझा जाएगा जब तक वह 15,000 रुपये की राशि पर निक्षिप्त नहीं करता या कराता है। यह दूसरा। और तीसरा, जहाँ कोई अभ्यर्थी एक से अधिक नाम निर्देशन पत्रों द्वारा नाम निर्दिष्ट है वहाँ उसे मात्र एक निक्षेप करना होता है। तो इसका तीनों सही है, ए बी सी, यानी 1 2 3। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4। 43 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग 44 नंबर का, 44 नंबर का क्वेश्चन है। ई डैश सचिवालय है? तो 44 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, राज्य सरकार की एक परियोजना। ये 2 वाला सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 45, निम्नांकित में से कौन प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए राज्यसभा में सदन के नेता नहीं रहे हैं? तो 45 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, विश्वनाथ प्रताप सिंह। नहीं रहे हैं, इसको ध्यान देना, नहीं शब्द को। प्रश्न संख्या 46 देखते हैं। 46 नंबर का प्रश्न, लोकसभा में सरकारी दल का मुख्य सचेतक कौन होता है? तो 46 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, संसदीय कार्य मंत्री। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 47, निम्नांकित में से किस भारतीय लेखक या विचारक
ने विश्व सरकार के विचार का विरोध करते हुए वैश्विक स्तर पर 20 से 25 क्षेत्रीय महासंघ बनाने का विचार प्रस्तुत किया। तो 47 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रजनी कोठारी ने। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 48। प्रश्न संख्या 48 कह रहा है, मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच की जा सकती है। तो 48 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, यह सलाह जांच के दायरे में नहीं आती। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 49, थोड़ा से बड़ा क्वेश्चन है इसलिए आ नहीं रहा है। फिलहाल हम लोग देखते हैं। इसमें फिर सूची दिया है, सूची 1 का 2 से मिलान करना है और कूट की सहायता से करना है। तो देखते हैं सूची 1 और सूची 2। 49 नंबर का प्रश्न है। इसमें भैरव सिंह शेखावत के समय राज्यपाल कौन थे? तो रघुकुल तिलक। बरकतुल्ला खां के समय में थे सरदार जोगिंदर सिंह, बी का 2। मोहनलाल सुखाड़िया के समय थे डॉक्टर संपूर्णानंद, सी का 3। और वसुंधरा राजे के समय मदन लाल खुराना, डी का 4। इस प्रकार से मेरा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 50, ब्लैक स्किन व्हाइट मार्क्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो 50 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, फ्रेंच फैन लान। इसमें कुछ 100 क्वेश्चन है दोस्तों, हम लोग आधा पे पहुंच चुके हैं। थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा लेकिन पेशेंस के साथ आप देखिए। इसको मैं एक ही वीडियो में मैं पूरा कवर करने का प्रयास किया हूँ, क्योंकि 2 तो कर सकता था लेकिन अब उतना समय नहीं है और एग्ज़ाम जो है वो बहुत नज़दीक है, इसलिए हम लोगों को थोड़ा फास्ट काम करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 51 है, भारत के संविधान में महान्यायवादी के पद का विचार किस देश से लिया गया है? तो 51 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, ब्रिटेन से। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 52 देखते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 40 का संबंध है। तो 52 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, पंचायती राज से। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 53 देखते हैं। UNFCCC यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपको पूछ सकता है कि UNFCCC का फुल फॉर्म क्या होगा। तो इसको याद कर लीजिए कि यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज कब लागू हुआ? तो 53 का सही है इसका ऑप्शन 1, 31 मार्च 1994 को। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 54, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में भारत का कुल कार्यकाल रहा है। तो सितंबर 2018 के अनुसार पूछा है, उस समय के करेंट का यह प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी इसका उत्तर हम बता देते हैं आप लोगों को कि 54 नंबर का प्रश्न, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, 14 वर्ष। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है क्योंकि उस समय के करेंट का है। नेक्स्ट, राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की चयन समिति की अध्यक्षता करता है। तो 55 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, मुख्यमंत्री। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 56 देखते हैं। निम्नांकित में से किस लेखक ने यह चिंता व्यक्त की थी कि
भारत का राष्ट्रपति संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों को हस्तगत कर तानाशाह बन जाता है। तो 56 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, एलन ग्लेडहिल ने। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 57, 1935 के भारत सरकार अधिनियम में पृथक निर्वाचन प्रतिनिधित्व में किन्हें स्थान नहीं दिया गया था। तो 57 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, पारसियों को स्थान नहीं दिया गया, बाकी तीनों मुस्लिम, सिख, एंग्लो इंडियन, तीनों को स्थान दिया गया। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 58, परमाणु अप्रसार संधि को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्वीकार किया गया। तो 58 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, जून 1968 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 60 की ओर बढ़ते हैं, 58 बाद 59, प्रश्न संख्या 59 की ओर। निम्नांकित में से कौन सी पुस्तक के लेखक डॉक्टर B.R. अम्बेडकर नहीं है। नहीं शब्द को ध्यान दीजिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वी दी पीपुल, पीपुल है। बी दी पीपुल के लेखक अम्बेडकर नहीं है, बाकी तीनों के हैं। दी प्रॉब्लम्स ऑफ द रूपी पाकिस्तान और दी पार्टीशन ऑफ इंडिया, दी बुद्धा एंड हिज धम्मा। इसमें चौथा वाला बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। ये अम्बेडकर की तीनों रचनाएं हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 60, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। एक और दिया है नेता और दूसरे ओर दिया है विचारक। इसमें से बताना है आपको कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति, दीन दयाल उपाध्याय एकात्मक मानववाद और M.N. राय नव मानववाद, ये तीनों सही है। जबकि सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, राम मनोहर लोहिया अपवाह सिद्धांत इन्होंने नहीं दिया है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 61, निम्नांकित में से कौन सरकारिया आयोग के सदस्य रहे हैं। तो 61 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बी शिवारमन। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 62, देखिए कितना बड़ा प्रश्न है। व्यक्तिगत रूप से मैं इस बात को कोई महत्व नहीं देता कि इसे आप संघीय संविधान या एकात्मक संविधान अथवा किसी अन्य नाम से पुकारते हैं। अगर संविधान हमारे उद्देश्य को पूरा करता है तो नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। यह कथन किसका है। बहुत लंबा कथन दिया भाई। इसका सही उत्तर देखिए 62 नंबर का प्रश्न है और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का इतना लंबा कथन है भाई। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 63, वर्तमान राज्य सरकार 2013 से 18 में रहे मुख्य सचिवों का सही समूह है। यह उस समय का है, ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है, फिलहाल सुन लीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजीव महर्षि, CS राजन, अशोक जैन। बाकी ये महत्वपूर्ण नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 64, 123 समझौता एवं हाइड एक्ट किससे संबंधित है। तो प्रश्न संख्या 64 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत अमेरिका असैनिक परमाणु समझौता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 65, ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। तो 65 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, मतदाता सूची में दर्ज ग्राम के सभी निवासी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 66, अप्रैल 2018 को ग्राम स्वराज अभियान के तहत राजस्थान के कितने गांवों में मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण अभियान संचालित किया गया था। तो सही उत्तर इसका 599,
बाकी ये भी करंट का क्वेश्चन है, इसको हम लोगों को कोई महत्वपूर्ण नहीं है, ये महत्वपूर्ण का ये है ही नहीं, क्योंकि करंट का आप मान के चलिए कि आपका दिसंबर में एग्ज़ाम है तो 2022 जनवरी, अब उसके पहले अगर और पढ़ना चाहते हैं तो 2021 नवंबर से आप पढ़ लीजिए, नवंबर से लेकर के इधर नवंबर तक, 2021 नवंबर से 2022 नवंबर तक पढ़ लीजिए, करंट इसके बीच में आपको मिल जाएंगे पूरे। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 67। अपूर्वी चंदेला और ओम प्रकाश मिथरावल का संबंध है। तो 67 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन एक, निशानेबाजी से। ये भी करंट का ही है, मतलब कि लेखक उसका नाम पूछा है तो वो आ सकता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 68। वैज्ञानिकों को किस जिले से 4.7 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म हाल ही में प्राप्त हुए हैं? तो हाल ही यानी उस समय करंट का यह भी पूछ दिया। तो 68 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, जैसलमेर से। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 69। प्रदेश का पहला 3 दिवसीय आर्किड फेस्टिवल कहाँ संपन्न हुआ? तो 69 का ऑप्शन सी, उदयपुर में। ये भी करंट से ही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 70। मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व राज्य के किन 4 जिलों में फैला होगा? तो 70 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, झालावाड़। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 71 देखते हैं। प्रदेश का पहला डिफेंस कैरियर इंस्टीट्यूट कहाँ खोला जाएगा? तो 71 का 1, सीकर में। ये भी उस समय करंट का है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 72। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भामाशाह टेक्नो कब हब उद्घाटन किया था? तो 72 का सही 4 हो जाएगा। ये भी महत्वपूर्ण नहीं है, इसको कोई मतलब नहीं इसका। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 73। हाल ही में राजस्थान के किन जिलों में पोटास के अकूत भंडार मिले हैं? तो 73 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 74 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ये प्रश्न पूछ रहा है 74 का कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग ने राज्य के किन 2 जिलों में स्वर्ण भंडार होने का अनुमान हाल ही में व्यक्त किया है? तो 74 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उदयपुर था बांसवाड़ा। ये भी उसी समय का क्वेश्चन है, इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 75। सुंदर सिंह गुर्जर का संबंध किस प्रतिस्पर्धा से है? तो 75 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, जैवेलिन थ्रो। जैवेलिन थ्रो से है। किसका? सुंदर सिंह गुर्जर का। नेक्स्ट प्रश्न संख्या देखते हैं 76। थोड़ा छोटा करते हैं इसको। जी अब हो गया। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय अर्थव्यवस्था के संरचनात्मक परिवर्तनों के संबंध में सत्य नहीं है? नहीं शब्द को आपको मैं बार बार क्यों जोर दे रहा हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम पीरियड में इतना प्रेशर होता है कि लोग भूल जाते हैं कि यहाँ नहीं पूछ रहा है, सत्य पूछ रहा है, सत्य पूछ रहा है, वहाँ नहीं लोग ध्यान देते। इसलिए आपको प्रैक्टिस में ही ये चीज़ अपने मन मस्तिष्क में बैठा लेना है। 76 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 क्या है कि सकल राष्ट्रीय उत्पादन में खनिज एवं उत्खनन का सापेक्षिक योगदान घट रहा है। इसका सही उत्तर 4 होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 77 है। निम्न में से किस कारण से सकल राष्ट्रीय उत्पादन हमेशा विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन से अधिक रहता है? तो 77 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, प्रत्यक्ष कर। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या
78 किस पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर न्यूनतम रही है? तो 78 का सही है तृतीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन 2 सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 79, निम्न में से किस वर्ष में कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर ऋणात्मक रही है? तो 79 का क्वेश्चन है 2014-15 में, एक कृषि से संबंधित प्रश्न है। तेंदुलकर विधि के अनुसार 2004-5 से 11-12 के बीच भारत के निम्न राज्यों में से किस राज्य में निर्धनता अनुपात में सर्वाधिक कमी दर्ज कराई है? तो 80 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 उड़ीसा ने। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 81, सम्मान और प्रतिष्ठा व्यक्ति के लिए अभिप्रेरणा की तरह कार्य करते हैं। ये प्रेरक निम्नलिखित में से किस श्रेणी से संबंधित है? तो 81 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 सामाजिक। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 82, व्यक्ति के व्यक्तित्व का अध्ययन करने की वह प्रविधि जिसके द्वारा उसकी जीवन शैली, व्यवहार, तौर तरीकों, विचारों और भावनाओं का अवलोकन किया जा सकता है कहलाती है। तो 82 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 वैयक्तिक अध्ययन। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 83, निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य प्रक्रिया बंडूरा के सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत अवलोकन अधिगम से संबंधित नहीं है? ये साइको का क्वेश्चन आ गया, इसको ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कौन सा इसमें नहीं है? तो 83 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 अनुभवात्मक। बाकी तीनों हैं, इसको आप लोग वीडियो रोक के पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट 84 नंबर का, निम्न में से कौन सा उच्च बुद्धि का संकेतक है? ये सब साइको के प्रश्न हैं। तो 84 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, समान गलतियों को किसी कार्य के पश्चात पृष्ठपोषण का अवसर मिलने पर दोबारा नहीं करना। सही ऑप्शन 3। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा तबीयत डैमेज है, इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। मेरा मेन ध्येय है कि आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो और प्रीवियस ईयर के पेपर में से जो भी प्रश्न अगर पूछे जाएं तो वहाँ से आप गलती न करें। प्रश्न संख्या 85, बालक जो अपने विद्यालय में अच्छा कार्य नहीं करते प्रायः अपने अध्यापकों की आलोचना करते हैं, समायोजन की यह यांत्रिकी कहलाती है। तो 85 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 प्रक्षेपण। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 86 है, एच शेल्डन ने सभी मनुष्यों के शारीरिक आयामों को गोलकाय, मध्यकाय और लंबकाय श्रेणियों में विभक्त किया है। व्यक्तित्व का यह सिद्धांत कहलाता है। 86 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा प्रारूप सिद्धांत, यानी प्रकार सिद्धांत भी इसी को बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 87 देखते हैं। एक मिनट, तुम भाई क्यों आ जा रहे हो? एक, निम्नलिखित में से कौन कथन बालक और प्रौढ़ के संवेगों के बारे में सही नहीं है? नहीं शब्द को ध्यान दीजिए। प्रश्न संख्या 87 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, प्रौढ़ के संवेग बालक की तुलना में तुरंत जल्दी परिवर्तित होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 88, टॉरेंस के सर्जनात्मकता मापन के परीक्षणों में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य संबंधित नहीं है? तो 88 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, एक लंबी कविता को याद करना। नहीं शब्द को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 89,
निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में शारीरिक विकास की दर सबसे धीमी गति से होती है? बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, बाल्यावस्था। क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 90 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कैटल का संस्कृति मुक्त परीक्षण बुद्धि का एक प्रकार का परीक्षण है। तो 90 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, अशाब्दिक परीक्षण। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 91। धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सर्वाधिक उपयुक्त है? तो 91 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, उपचारात्मक शिक्षण। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 92। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक बालक का एक व्यक्ति के रूप में विकास के बारे में सही है? तो 92 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, विकास एक संचयी प्रक्रिया है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 93। एक अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का शैक्षिक निहितार्थ है। तो 93 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बालकों विद्यार्थियों को समझना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 94। एक कक्षा में विद्यार्थी समूहों में एक प्रायोजना पर मिलकर कार्य करते हैं। यह एक उदाहरण है। तो 94 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, सामाजिक निर्मितिवादी उपागम का। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 95। बस समाप्त की ओर है, 5 प्रश्न और हैं। रोहन बाहुबली की नवीनतम चित्रकथा की पुस्तक पढ़ रहा है क्योंकि वह यह देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता कि बाहुबली और उसके परिवार के साथ क्या घटित हुआ। यह सर्वोत्तम उदाहरण है। तो 95 का सही उत्तर हो जाएगा केवल आंतरिक अभिप्रेरणा का। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल आंतरिक अभिप्रेरणा का। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 96। बुद्धि के त्रितंत्री ट्राइआर्किक सिद्धांत के अनुसार बुद्धि विश्लेषण सृजनशील और व्यावहारिक रूप के अंतर्गत आती है। बुद्धि के किस सिद्धांत का विकास है, यानी बुद्धि के इस सिद्धांत का विकास है। तो यह किसके सिद्धांत का विकास है, यह पूछ रहा है। तो 96 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, रॉबर्ट जे स्टेर्नबर्ग के अनुसार। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 97। निम्न में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान की पृथक से संबंधित नहीं है? शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंध नहीं है। प्रकृति से कौन शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, यह एक मानकीय विज्ञान है। यह सही नहीं है। प्रश्न संख्या 98। यहाँ पे फिर सूची दे दिया, कॉलम कह रहा है कॉलम 1 मनोविज्ञान के स्कूल और कॉलम 2 मनोवैज्ञानिकों के नाम को सुमेलित करना है। तो 98 का कूट दिया है, कूट के माध्यम से हमको मिलान करना है। तो 98 का एक प्रश्न है, इसका सही उत्तर हो जाएगा, अभी हम लोग मिला के देखते हैं। मिलाइए भाई आप लोग भी। मनोविश्लेषण एक का हो जाएगा सिगमंड फ्रायड, मनोविश्लेषणवादी हैं। दूसरा व्यवहारवाद, तो व्यवहारवाद यानी बी का हो जाएगा CL हल, 2 का ए। तीसरा गेस्टाल्ट यानी समग्रता, तो इसका हो जाएगा
मैक्स वर्दीमर, 3 का 4। और चौथा है निर्मितिवाद, 4 का एक मिनट है, कुछ कंफ्यूजन हो रहा है क्या। फिर से मिलाते हैं हम लोग। मनोविश्लेषण, एक मनोविश्लेषण सिगमंड फ्रायड, सही है। दूसरा है व्यवहारवाद, तो 2 का ए, CL हल। और 3 का है गेस्टाल्ट समग्रता, तो डी हो जाएगा मैक्स वर्दीमर। और निर्मितिवाद, इसका हो जाएगा बी, लेवल वाइगोत्स्की। तो मेरा सही उत्तर इस प्रकार से हो जाएगा ऑप्शन 3, पहले का सी, दूसरे का ए, तीसरे का डी और चौथे का बी। राइट, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 99। विगत अधिगम द्वारा वर्तमान अधिगम का धनात्मक सरलीकरण और सुसाध्य। उदाहरण के तौर पर योग द्वारा गुणा में सहायता करना, इस प्रकार का अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। यह पूछा किस प्रकार का अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण। नेक्स्ट, और इस पेपर का, प्रीवियस पेपर का यह लास्ट प्रश्न है कि बालकों के आत्म प्रत्यय विकास के लिए निम्न में से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है। नहीं, सब ध्यान दीजिएगा। तो 100 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, समस्याओं से बचने के लिए सलाह देना। तो ये हम लोग 2018 के प्रीवियस ईयर का 100 क्वेश्चन पूरा हम लोगों ने हल किया। और सारे प्रश्न, इसमें से कुछ करंट के प्रश्न हैं उनको छोड़कर बाकी सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और यह आपके जो होने वाला एग्ज़ाम जो है दिसंबर में 2nd ग्रेड का, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें से एक भी क्वेश्चन आप लोग मिस मत करिएगा। और सारे वीडियो को देखिए, इन पूरे वीडियो को देखिए जितना समय का बना है। हालांकि वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, बाकी आगे मैं ज़्यादा अब इसको नहीं खींचूँगा। इसी पे मैं यहीं पे विराम करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपके फिर जो प्रीवियस ईयर के पेपर हुए हैं 2018 में ही कई पार्ट में यह पेपर हुआ था, तो इसमें जनरल पेपर जो 2 बने हैं, दूसरा वाला भी मैं आप लोग को अपलोड कर दूंगा। बाकी धन्यवाद। और ज़्यादा से ज़्यादा चिंतन क्लासेज को आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। ओके, थैंक यू।